महासतिपट्टान सुत्तं धर्मानुपश्यना का दूसरा पर्व स्कंद पर्व। पाठ शुरू करते हैं। धम्मानुपस्सना खंदपब्बं पुनच्च परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति पंचसु उपादान खंडेषु। और फिर भिक्षुओं कोई भिक्षु 5 उपादान स्कंद धर्मों में धर्मानुपशी होकर विहार करता है। कथंच पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति पंचसु उपादान खंडेषु। और भिक्षुओं कोई भिक्षु 5 उपादान स्कंद धर्मों में धर्मानुपशी होकर कैसे विहार करता है। पहले 2 वाक्यों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम दूसरे वाक्य से ही काम शुरू करते हैं। कथं माने कैसे, च माने और। इस वाक्य में पन माने फिर, कथंच पन और फिर कैसे। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भिक्खवे कहा। मुख्य वाक्य में विहरति क्रिया है, भिक्षु विहरति माने भिक्षु विहार करता है। धम्मानुपस्सी माने धर्मानुपश्यना करने वाला, भिक्षु धम्मानुपस्सी विहरति माने भिक्षु धर्मानुपशी होकर विहार करता है। धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति धर्मों में धर्मानुपशी होकर विहार करता है। धम्मेषु सप्तमी विभक्ति माने धर्मों में। पंचसु उपादान खंडेषु माने 5 उपादान स्कंदों में, फिर सप्तमी विभक्ति। इध भिक्खवे भिक्खु इति रूपं इति रूपस्य समुदयो इति रूपस्य अर्थंगमो इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अर्थंगमो इति संज्ञाय समुदयो इति संज्ञाय अर्थंगमो इति संखारा इति संखारानं समुदयो इति संखारानं अर्थंगमो इति विज्ञाणस्य समुदयो इति विज्ञाणस्य अर्थंगमोति। यहाँ भिक्षुओं कोई भिक्षु अनुभव करता है, यह रूप है, यह रूप का समुदय है, यह रूप का अस्त हो जाना है। यह वेदना है, यह वेदना का समुदय है, यह वेदना का अस्त हो जाना है। यह संज्ञा है, यह संज्ञा का समुदय है, यह संज्ञा का अस्त हो जाना है। यह संस्कार है, यह संस्कारों का समुदय है, यह संस्कारों का अस्त हो जाना है। यह विज्ञान है, यह विज्ञान का समुदय है, यह विज्ञान का अस्त हो जाना है। खंड पब्ब को समझने के लिए हम महासतिपट्टान सुत्त भाषानुवाद एवं समीक्षा सहित नामक पुस्तक में से सुत्त की समीक्षा पढ़ेंगे। समीक्षा में बताया गया है कि बहुत ऊंची अवस्था में अनागामी से अरहंत अवस्था के बीच साधक गहराई में स्पष्ट समझता है, अरे बस यही धर्म है। सुत्त की समीक्षा पृष्ठ क्रमांक 44, 45 और 46 में स्कंद पर्व समझाया गया है। दर्शक स्वयं भी इस हिस्से को पढ़ लें। समीक्षा पढ़ते हैं। इस पर्व में यह बतलाया गया है कि भिक्षु 5 उपादान स्कंद धर्मों में धर्मानुपशी होकर कैसे विहार करता है। 5 उपादान स्कंद हैं, रूप, विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार। इनमें रूप है भौतिक शरीर, भौतिक परमाणुओं का पुंज। विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार ये 4 स्कंद हैं मानस के। उन दिनों की भाषा में मानस को कहते थे नाम। नाम और रूप के ये 5 स्कंद एकत्र हुए तो इनका नाम पड़ा नाम रूप पंचस्कंद। इनके प्रति खूब उपादान जागता है, आसक्ति जागती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति इन्हें मैं, मेरा, मेरी आत्मा मानता चला जाता है। भीतर झांकने पर स्पष्ट मालूम होने लगता है कि पंचस्कंद के प्रति बहुत गहरी आसक्ति है। अगर ये आसक्ति न टूटे तो मृत्यु के समय जब ये 5 स्कंद छूटते हैं तो फिर
नए 5 स्कंद लेकर जीवन धारा आगे बहने लगती है। इस प्रकार जो दुष्चक्र चल पड़ता है उसे साधक स्पष्ट देखता है। साधक देखता है कि यह रूप है। रूप माने आकृति नहीं, परमाणुओं का पुंज। वह देखता है कि रूप की उत्पत्ति हो रही है और फिर यह कि देखते देखते यह समाप्त हो रहा है। और इसी तरह बाकी 4, इनको भी साधक इसी प्रकार देखता है। यह इनकी उत्पत्ति है, यह इनका विनाश है। ऐसा होते होते निरोध अवस्था प्राप्त हो जाती है। अट्ठंगमो, अस्तगमन, अस्त हो जाना। इस निरोध निर्वाणिक अवस्था को भी साधक देख जाता है। इन 5 स्कंदों के शरीर और चित्त के परे की अवस्था को देख जाता है। काम शुरू करते समय साधक इन 5 उपादान स्कंदों का विभाजन मोटे मोटे रूप में ही कर पाता है। बहुत ऊंची अवस्था में ही इन्हें टुकड़े टुकड़े करके देखने में समर्थ होता है। विज्ञान अलग, संज्ञा अलग, वेदना अलग, संस्कार अलग। इनके टुकड़े टुकड़े होने का काम अनागामी से अरहंत अवस्था के बीच शुरू होता है और सही मायने में अनात्म का आशय भी तभी समझ में आता है, वरना अनुपश्यना का काम भी होता रहता है और अपनापे का धोखा भी चलता रहता है। साधक विज्ञान को ही अपनी आत्मा मानकर चलता है। देखो, यह मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं स्पर्श कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह मैं ही हूँ। यह विज्ञान कायम रहता है। बहुत आगे की अवस्था में यह स्पष्ट रूप से मालूम होने लगता है कि विज्ञान भी एक नहीं है, 6 हैं अलग अलग। हर इंद्रिय का अपना ज्ञान होता है, अपना विज्ञान, और वही सिर उठाकर बताता है कि इस इंद्रिय विशेष पर क्या घटना घटी है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बतलाता है। और साधक यह भी देखता है कि इन अवस्थाओं में जाते जाते चक्षु विज्ञान निरुद्ध हो जाता है, श्रोत विज्ञान निरुद्ध हो जाता है और ऐसे ही अन्य विज्ञान भी। इस प्रकार देखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है और ऐसे ही सूंघना, चखना आदि भी। यदि विज्ञान सदा कायम रहने वाला होता तो भला ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती। निर्वाण की डुबकी लगते ही सारी बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि सब कुछ अनात्म है, सब्बे धम्मा अनत्ताति। जिस विज्ञान को कोई मैं मानता है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। नाम और रूप के क्षेत्र में जो संस्कार बनते हैं, जो कुछ भी बनता है वह सब अनित्य है। सब्बे संखारा अनिच्चाति। ये सभी संस्कार अनित्य होने के कारण दुख लाने वाले होते हैं। सब्बे संखारा दुखाति। यह अवस्था आते आते आत्मभाव टूटने लगता है, अहंकार टूटने लगता है। जितना जितना अहम भाव टूटता है, मुक्ति के मार्ग पर उतनी उतनी प्रगति होती चली जाती है। शब्दों को देखते हैं। इति रूपं, यह रूप है। रूप नपुंसक लिंग शब्द है तो एक वचन पटमा विभक्ति में रूपं हो जाएगा। रूपस्य छठी विभक्ति है जिसका अर्थ है रूप का या रूप की। रूप की उत्पत्ति रूपस्य समुदयो। अट्ठंगमो माने अस्तगमन या अस्त हो जाना। वेदना स्त्रीलिंग शब्द है तो छठी विभक्ति में वेदना के साथ आय प्रत्यय जोड़ा। वेदनाय समुदयो माने वेदना की उत्पत्ति। संज्ञा भी स्त्रीलिंग शब्द है तो संज्ञाय मतलब संज्ञा की। संखार पुल्लिंग शब्द है। संखारानंग पुल्लिंग बहुवचन छठी विभक्ति। संखारानंग समुदयो माने संस्कारों की उत्पत्ति।
वियाण नपुंसक लिंग है। वियाणस्य माने वियाण की छठी विभक्ति। इस पर्व के आखिरी हिस्से को समझने के लिए अनिश्चितोच विहरति वेदनानुपस्सना भाग 2 नामक वीडियो देखें। महासतिपट्ठान सुत्त में जो हिस्सा बार बार दोहराया गया उसके लिए अलग से ये वीडियो बना दिया। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।